बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यक्रमों को रोकने की कर रही है साजिश। बताते चले आज की बड़ी खबर में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक दिवसीय दौरे पर थे। हालांकि उन्होंने मुर्शिदाबाद में पहली सभा किया और साथ ही साथ कई आसपास के जिलों का दौरा करना था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साख पहुंचकर वहां पर जायजा लिया और साथ ही साथ वो कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले थे, लेकिन वहां पर बात सामने आई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यक्रमों को वहां पर होने से रोक रहा है। क्या है खुलासा, अख्तरुल इमान साहब वहां पर क्या कह रहे हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट। नहीं, अब तो सवाल ये पैदा होता है कि जो फैसले हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के, चूंकि हमारे वर्कर्स ने यहाँ पर, चूंकि पुलिस ने इनको धमका दिया है कि साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए थे, हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता, ये बात जान लीजिए, इनकलाब को कभी दीवारों से नहीं रोका गया है, न डंडे से रोका गया है। इनकलाब आएगा और जरूर आएगा। यहाँ की जनता ने ये बात तय कर लिया है कि हम एमआईएम बुलाएंगे। यहाँ के शोषित, पीड़ित, दलित, एससी के लोग, एसटी के लोग जो है वो जग चुके हैं कि ये धरती किन की धरती है। ये धरती शेरों की धरती रही है, सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। यहाँ इनकलाब को रोका नहीं जाएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पूरे देश में इंसाफ की आवाज लगाई है, वो इंसाफ का चिराग हम जलाते हैं। इस वक्त बंगाल में इस तरह से बातें सामने में होना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़ा चुनौती है। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लगातार हैदराबाद की टीम, बिहार की टीम, दिल्ली की टीम पहुंच रही है और ख़ास तौर पर बंगाल के जो माहौल है, रणनीति चुनावी माहौल का तैयार करने में लगा है। वहीं सामने में बात आ रही कि बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी होने से वहां के लोग रोक रहे हैं। ख़ास तौर पर वहां पर विपक्षी दलों का ये बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। बताते चले अख्तरुल इमान ने जो बातें कही, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं। क्या इस वक्त जो अख्तरुल इमान साहब का दौरा हुआ मुर्शिदाबाद और ख़ास ये बातें सामने आई कि वहाँ पर जो एमआईएम के कार्यकर्ता है उनको रोका जा रहा है, तो कार्यक्रम करने से क्या रिजल्ट मिल सकता है इस तरह के? जी देखिए, यहाँ पर बंगाल में जो मौजूदा सरकार है वो एआईएमआईएम के जो लोग हैं उनको आने से रोक रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ की जो सरकार है, ममता दीदी की सरकार, घबराई हुई है। और यहाँ के जनता बखूबी वो जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत झांसे में रखा है इतना दिन से जो राज कर रहे हैं ममता दीदी। और वो जानते हैं कि यहाँ मेरा, जब ये लोग आएंगे, हकीकत जब सामने आएगी तो पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ के प्रशासन को टाइट कर रहे हैं और मजलिस को आने से रोक रहे हैं। तो यहाँ की जनता बखूबी जानते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हमारे लिए क्या कर सकती है, ये बखूबी जानते हैं। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कहीं का भी हमारे एआईएमआईएम के सपोर्ट करने वाले हो, इसको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो बंगाल की जनता हो या बिहार की जनता हो या फिर दिल्ली, गुजरात। जब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गुजरात में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी टीम को लेकर पहुँचे, जबकि वहाँ पर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर प्रशासन ने नहीं रोक पाया। लेकिन यहाँ पर ममता दीदी की सरकार, यहाँ तानाशाही सरकार, वो आज मजलिस के पैगाम को जो आप घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं उसको रोकने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है ममता दीदी के अंदर। क्या लग रहा है, अगर इस तरह से छोटे छोटे अभी कार्यक्रम नहीं होने देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे मजबूत होगी जमीनी स्तर पर? जी देखिए, बंगाल के लोग बिल्कुल बखूबी जानते हैं। बंगाल के लोगों को ये चीज़ करना है, बंगाल के लोगों को जागना है, समझना है कि ये हमारे लिए, ये पार्टी ऐसी है कि हमारे लिए आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ बंगाल के लोग ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा लोग जो है, दूसरे स्टेट के लोग सपोर्ट ही कर सकते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब जैसे ही यहाँ पर बंगाल में अपना एंट्री किए, तो यहाँ पर ममता दीदी की सरकार ने यहाँ के प्रशासन को टाइट कर दिया और कई जगह उनका प्रोग्राम होना था, लेकिन प्रशासन के वजह से वो कई प्रोग्राम में पहुँच नहीं पाए। इसके वजह से यहाँ की जनता को बहुत टेंशन में है कि आखिरकार क्यों नहीं उस पार्टी को आने दे रहे हैं जो कि हक की आवाज़ उठाते हैं, फिर यहाँ बंगाल में आने से क्यों रोक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितना मुसलमान की आबादी है, दलित को अगर देख लीजिए,
तो यहाँ हमारे जो भाई मुसलमान है कि लगभग 70 से 100 सीटों में मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ के मुसलमानों को जागना चाहिए, समझना चाहिए। जबकि यहाँ पर प्रशासन आज ये हमारी पार्टी को मजलिस की पार्टी को यहाँ पर एंट्री होने नहीं दे रहे हैं, तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ ममता दीदी ही राज करने वाली है। तो ये तानाशाही चलने वाला नहीं है। यहाँ बंगाल के लोग जानते हैं कि बंगाल के लोग पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, वो जानते हैं कि मेरे लिए ये पार्टी आवाज़ उठा सकती है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहाँ के खासतौर पर लोगों में किस तरह से नाराजगी देखा जा रहा है अभी? जी देखिए, यहाँ के लोग बहुत गुस्सा हैं, खासतौर से यहाँ पर मौजूदा सरकार जो ममता दीदी की सरकार है उससे बिल्कुल नाराज़ हैं। भाई पार्टी, कोई भी पार्टी आके लड़ सकती है, चाहे वो हैदराबाद की पार्टी हो या फिर गुजरात की पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि हर पार्टी को हक है लड़ने का। तो आखिर AIMIM पार्टी हमारे लिए क्या बिगाड़ा है? बिल्कुल हम वहाँ लड़े, हमारे बंगाल से लड़ना चाहिए, हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी शुरुआती मामला में देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर आने वाले जो चुनाव करीब होगा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि और वहाँ पर प्रशासन MIM को परेशान कर सकता है, कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकता है? जी देखिए, अगर ऐसा बात है, अगर MIM के जो कार्यकर्ताओं को अगर परेशान करेंगे तो यहाँ की जनता तो जागेंगे ना। यहाँ की जनता तो जानते हैं कि ये पार्टी कैसा है, हक की आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ के लोग पार्टी को जब सपोर्ट करेंगे, जब लोगों का जब सपोर्ट मिलेगा, तो बिल्कुल पार्टी कहीं भी प्रोग्राम कर सकता है। जिसे सभा करने से रोका जा रहा है, तो चुनाव के वक्त जो है सभा करने से क्या होता, पार्टी मजबूत होता है। इस तरह से अगर रोका जाएगा तो पार्टी कमज़ोर नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें अगर ऐसे रोका जाता है तो ये यहाँ की जनता, जो बंगाल की जनता, किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है। यहाँ के लोग जानते हैं, अगर ऐसे रोकते हैं तो ममता दीदी, इससे पता चलता है कि ममता दीदी कितनी कमज़ोर है। पहले सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर बीजेपी का सरकार होगा, तो जब बीजेपी का सरकार होगा तो बीजेपी से उसको घबराना चाहिए, MIM से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी पार्टी है। जब छोटी पार्टी से ये घबरा रही है तो इसमें आपको तो ये सच्चाई तो झलक रहा है इसमें। ममता दीदी तो कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कि उसको हवा दे के आगे मत बढ़ाइए या पॉपुलर मत कीजिए, ठीक है। इस तरह से अब क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है कि घबरा रही है अब? जी बिल्कुल, इससे पता चलता है कि वो घबराने लगी है। और देखिए, जैसे ही ये एंट्री किए हैं, बिल्कुल चर्चे में रहे हैं लगातार। आज जब से चुनाव का जो ये सामने आया है चुनाव, और बिल्कुल वही जो AIMIM पार्टी है वही सुर्खियों में रहे हैं लगातार। तो इससे पता चलता है कि ममता दीदी इस पार्टी से बहुत घबरा रहे हैं। तो इस बार वहां पर जो अब्बास सिद्दीकी साहब से अभी गठबंधन का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है अभी कि जो लोग उम्मीद वहां पर स्थानीय लोग टिका हुआ है गठबंधन की खबर सुनने के लिए, किस तरह से लोग बेताब है? जी, हम लोग तो चाहते हैं यहाँ से कि अगर अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी और AIMIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर पार्टी यहाँ से गठबंधन में लड़ते हैं तो फिर यहाँ किसी सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मजलिस को आने से रोकेंगे। अगर अब्बास सिद्दीकी साहब सपोर्ट कर देते हैं AIMIM को, तो यहाँ चाहे ममता दीदी की सरकार हो या फिर बीजेपी हो, कोई रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब का इतना पकड़ है यहाँ पर बंगाल में, उसी तरह से धीरे धीरे यहाँ MIM में भी पकड़ बढ़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं MIM को। तो यहाँ के लोगों का जो मिजाज है, तो एक नज़रिए से देखना चाहते हैं AIMIM पार्टी को और अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी को। लोग इंतज़ार अभी कर रहे हैं कि इन लोगों का गठबंधन जल्द हो। और ख़ासतौर पर अब अच्छा, अब्बास सिद्दीकी साहब से जो मुलाकात हुई असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो उस वक्त से अभी तक गठबंधन की कोई खबरें नहीं आ रहे हैं, लेकिन चर्चे में है कि अब्बास सिद्दीकी कहीं दूसरे दल से गठबंधन तो नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा अब तक तो कोई खबर मालूम नहीं हुआ है। देखिए, जब पहले चर्चे में था कि क्या पता अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात भी किए थे, तो मुलाकात करने का मतलब ये नहीं कि मतलब गठबंधन कर लेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का रुझान है, सोच है कि दोनों पार्टी अगर एक साथ लड़ते हैं यहाँ से गठबंधन में, तो यकीनन यहाँ से 100 सीट की जो बात की जा रही है, पूरी नज़र है 100 सीटों में, पूरे बंगाल की जो नज़र है 100 सीटों में, तो यहाँ से अगर दोनों पार्टी गठबंधन में लड़ती है तो यकीनन मानिए कि 60 से 80 सीट तक यहाँ से निकालेगी मजलिस और
अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी। चले हमारे साथ कमाल साहब जुड़े थे, खासतौर पर बंगाल चुनाव को देखते हैं हमारे चैनल में और बंगाल चुनाव से हर खबरें वो हमको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बंगाल में इस वक्त क्या माहौल है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के किस किस तरह के आरोप और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम करने से रोकने की प्रयास और साजिश जारी है। फिलहाल अख्तुल ईमान साहब का बयान आपने सुना कि उनके दौरे के बाद वहां पर क्या हुआ। उसका पहला सभा मुर्शिदाबाद में हुआ और कई सभा करना था, लेकिन कार्यक्रम का आदेश वगैरह से रोका जा रहा है वहां पर। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर बंगाल चुनाव का माहौल गर्म है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों में काफ़ी देखा इंतज़ार का है कि आईएसएफ और एमआईएम का गठबंधन देखने को तरस रहे हैं। फिलहाल जो वहाँ की राजनीतिक माहौल है इन्हीं पर निर्भर है। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुलाकात के बाद से ही लोग उनका गठबंधन का संकेत दिख रहे हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ कि ये दोनों पार्टी आपस में अभी गठबंधन की है, लेकिन लगातार मजलिस की तरफ से वहाँ पर हैदराबाद की टीम और बिहार की टीम वहां पर पहुंच रही है और साथ ही साथ वहां की रणनीति तैयार कर रही है। और जिस तरह से अख्तुल ईमान साहब के दौरा हुआ और साथ ही साथ उसके दौरे के बाद से ये देखा जा रहा है कि बंगाल में इस वक्त जो वहां के विपक्ष दल है वो घबराया हुआ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और ख़ास हम उसी रिपोर्ट को आज दिखा रहे थे। फिलहाल हमारे चैनल द मैसेज न्यूज़ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।